अरुणाचल प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भारत चीन बॉर्डर रोड पर ट्रक खाई में गिर गया। अंजू जिले के चगलगाम सर्कल के पास ये भीषण हादसा हुआ है। ट्रक में टोटल 21 मजदूर सवार थे। हादसे में 20 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और अब तक एक व्यक्ति ही इस हादसे में जिंदा बचा है। डीडीएमओ नांग चिंगनी चोपू ने इसकी पुष्टि की है। हादसा 8 दिसंबर की रात को हुआ है। स्थानीय लोग भी हादसे से अनजान थे। सड़क सकरी और ढलान वाली है। आर्मी, आईटीबीपी, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ राहत बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। खोज और बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। तो अरुणाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर है, जहां अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक ट्रक खाई में गिर गया। सड़क सकरी और ढलान की वजह से यह हादसा हुआ है। ट्रक में टोटल 21 मजदूर सवार थे, जिनमें से 20 की मौत की सूचना सामने आ रही है। वहीं एक के जिंदा बचने की सूचना भी सामने आ रही है। खोज और बचाव कार्य अभी भी घटनास्थल पर लगातार जारी है। और अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भारत चीन बॉर्डर रोड पर ट्रक यहां खाई में गिर गया। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को यहां गिरफ्तार किया गया है। 50,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रिंसिपल श्रवण मीणा हॉस्टल मेस ठेकेदार का बिल पास और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने राजा पार्क में जाल बिछाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवादी ठेकेदार को रिश्वत की राशि लेकर बुलाया गया था। सिरोही स्थित कॉलेज से जुड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने प्रभावी कदम यहां पर उठाया है। तो जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर में एसीबी ने ट्रैप बिछाकर जयपुर एसीबी ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को रंगे हाथों यहां गिरफ्तार किया है। भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने मौके पर प्रिंसिपल को दबोचा है। राजा पार्क में जाल बिछाकर एसीबी ने पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया है। परिवादी ठेकेदार को रकम लेकर प्रिंसिपल ने बुलाया था और इसी दौरान एसीबी ने जाल बिछाकर बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया है। प्रिंसिपल को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों यहां गिरफ्तार किया गया है। तो जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजा पार्क में जाल बिछाकर प्रिंसिपल को यहां गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ठेकेदार को रिश्वत की रकम लेकर प्रिंसिपल ने बुलाया था और इसी दौरान एसीबी ने जाल बिछाया और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को श्रवण मीणा को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसीबी ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रिंसिपल श्रवण मीणा को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को यहां गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने जाल बिछाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आप जयपुर से खबर है, जहां जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हरी झंडी का इंतजार अब है। उसके बाद डीपीआर को फाइनल स्वीकृति मिलेगी। तो जयपुर से खबर है, जहां तो डीपीआर को फाइनल स्वीकृति इसके लिए मिलने वाली है। तो जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है।
और अब दिल्ली से खबर है, जहां धर्मेंद्र की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। जनपद पर अंबेडकर भवन में श्रद्धांजलि सभा रखी है। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने इस सभा का आयोजन किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मशहूर एक्टर धर्मेंद्र को यहां श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बीते दिनों धर्मेंद्र का निधन हो गया, तो बीमारी के चलते एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया, तो और आज दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा उनके लिए रखी गई है। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने इस सभा का आयोजन किया है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो जनपद पर अंबेडकर भवन में धर्मेंद्र के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। करौली में भाजपा ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर बेगम ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिले के विकास कार्यों, लंबित योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और शेष जिलों में यह 2027 तक सुनिश्चित होगी। उन्होंने जिले में विभिन्न विकास कार्यों, महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की जानकारी दी और लंबित प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत कर कार्य पूरा करने का निर्देश भी यहां पर दिया है। मंत्री ने अपराध नियंत्रण, शिकायतों और त्वरित निपटान और बस स्टैंड, रोडवेज डिपो और यातायात व्यवस्थाओं में सुधार पर भी इस बैठक में जोर दिया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में आगामी कार्यक्रमों और क्षेत्रीय समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है। ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में इस राजस्थान को 2 वर्षों में विकास की गति पर लाकर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम किए हैं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का काम किया है, राजस्थान के पानी की प्यास बुझे इसके लिए धरातल पर हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा है, उसको धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। हमारे शेखावाटी में जो यमुना का जल लाना था उसके लिए डीपीआर बन गई है, उसकी टेंडरिंग के काम चालू करने के लिए सरकार तैयार पूरे योजना के तहत कर रही है। ब्राह्मणी नदी के पानी को लाया जा रहा है, तो पानी की प्यास राजस्थान की बुझे, युवाओं को रोजगार दे करके जो मुख्यमंत्री जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि 92,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। बाकी 1.5 लाख नौकरियां हमारी पाइपलाइन में, हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को समृद्ध करने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत उनको लखपति बनाने के लिए हम अवसर प्रदान कर रहे हैं, उद्यम प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे वेंडर हैं उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में उनको सहायता देने का काम कर रहे हैं। किसान को किसान समृद्धि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, उसको बढ़ा करके 12,000 करने का जो संकल्प है, अब 6,000 प्लस 3,000 9,000 उनको खाते में देने का हमने। नाबालिग से जबरन दुष्कर्म और वसूली के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। 28 नवंबर 2025 को शहरी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रतनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने जाल में फंसाकर 28 जनवरी 2024 को उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे भी मांग रहा था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को चूरू जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
और अब सिरोही से बड़ी खबर है, जहां गुरु और शिष्या के रिश्तों को तार-तार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। एनसीसी की 2 छात्राओं ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। गलत तरीके से स्पर्श करने, छेड़छाड़ करने का आरोप यहां पर लगाया गया है और बिना किसी कारण छात्राओं को बार-बार अपने घर बुलाने सहित कई संगीन आरोपों के साथ मामले यहां पर दर्ज करवाए गए हैं। एनसीसी में एएनओ भगवाना राम बिश्नोई के विरुद्ध मामले दर्ज हुए हैं। एनसीसी की छात्राओं ने कहा कि सहनशीलता की हदें अब पार हो गई है। एनसीसी को एक महिला अधिकारी को अपनी वेदना यहां पर बताई है। घर परिवार में भी माता पिता को अपनी व्यथा उसने बताई थी। पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने का फैसला उसके बाद लिया गया और अब पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि दोनों पीड़िता और महिला अधिकारी कल रोहिड़ा थाना पहुंचे थे, लेकिन रात भर बैठाकर रखने के बाद भी रोहिड़ा थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया। तो आज एनसीसी की महिला अधिकारी, पीड़ित छात्राओं और परिजन और पीड़िताएं सिरोही मुख्यालय पहुंची। एसपी के सामने पेश होकर मदद की गुहार यहां पर लगाई गई है। महिला थाने में एनसीसी की 2 बच्चियों ने उनके एनसीसी का कोई कैंप चल रहा था, तो वहाँ कमांडेंट के साथ यहाँ पे उपस्थित होकर उनको शिकायत की। तो बच्चियों को यहाँ की घटना थी चूँकि सिरोही की, तो उस पर जो है 2 अलग अलग पृथक प्रकरण दर्ज किए गए हैं और उसमें अनुसंधान चल रहा है। किसके विरुद्ध मामला दर्ज कराया बच्चे? मुकदमा जो है वो एनसीसी में भगवाना राम जी है, उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। एएमओ पद पे हैं वो, तो उनके खिलाफ दर्ज है मुकदमा। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां टिब्बी के राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला सामने आया। एडीजीपी वीके सिंह टीबी पहुंचे। संभागीय आयुक्त आईजी बीकानेर, जिला कलेक्टर एसपी हनुमानगढ़ भी साथ हैं। टीबी में किसानों के साथ चल रही है वार्ता लगातार। वार्ता में एडीजीपी, संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं। वार्ता से समस्या समाधान का प्रयास लगातार अधिकारी कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां टीबी में किसानों के साथ एडीजीपी की वार्ता चल रही है। वार्ता में एडीजीपी, आयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं। वार्ता से समस्या समाधान का लगातार यहां प्रयास किया जा रहा है। किसानों से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। टोंक में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए बरौनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एडिबल ऑयल तिलहन मशीन के तहत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र वनस्थली के विशेषज्ञ डॉक्टर बंशीधर और व्याख्याता भंवरलाल कुमार ने सरसों फसल में उर्वरक संतुलन, उत्पादन वृद्धि और खरपतवार प्रबंधन पर मार्गदर्शन यहां पर दिया है। जबकि कृषि पर्यवेक्षक कमलेश गुर्जर ने वर्मी कंपोस्ट बनाने और उसका प्रभावी उपयोग सिखाया है। प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधियों और किसानों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। तो टॉक से खबर है, जहां तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। विशेषज्ञों ने उर्वरक संतुलन पर नियंत्रण यहां पर सिखाया है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि भी इस शिविर में सिखाई गई है और किसानों ने इस शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और अब सवाई माधोपुर के चौथखा बरवाड़ा से खबर है, जहां विधायक जितेंद्र गोठवाल आज 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और भगवतगढ़ में 2 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें भगवतगढ़ रोड से टोंडरा मार्ग और जोला रोड से ढाणी मानपुर तक सड़क और पुलिया निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में आवागमन सुविधाएं काफी बेहतर होंगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और खंडार विधानसभा निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने भगवतगढ़ की केशव गौशाला में चल रही गौकथा में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। झुंझुनू में महिला स्वयं सहायता समूहों को लोन वितरण और रिकवरी में सुधार लाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और राजीविका डीपीएम विलप न्योला के संयोजन में सूचना केंद्र सभागार में कार्यशाला का आयोजित किया गया।
इसमें कृषि, पशु और बैंक सखियों के साथ विभिन्न बैंकों की शाखाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सखियों ने पेंडिंग एप्लीकेशनों और लोन अप्रूवल में आने वाली दिक्कतें यहां पर बताई। वहीं बैंक कर्मियों ने प्रक्रियाओं में समस्याओं की जानकारी दी। डॉक्टर गर्ग ने लोन वितरण और रिकवरी के लिए स्मूथ सिस्टम बनाने पर जोर दिया। एलडीएम गोपाल प्रसाद, नाबार्ड डीडीएम सौरभ नागपाल, आरएम बीओबी दिनेश आर्य, आरसीटी निदेशक मनोज शर्मा, आरएस आरजीवी सज्जन सिहाग और कोऑपरेटिव बैंक के एमडी संदीप शर्मा ने सुझाव शेयर किए। सांगोद उपखंड के लबानिया गांव में प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में वर्षों से काबिज सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश शर्मा के अनुसार यह भूमि पशु चिकित्सालय के लिए आवंटित थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया था। भवन निर्माण के लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया है, जिससे अब पशु चिकित्सालय का निर्माण संभव हो गया है। और अब भरतपुर से खबर है, जहां NH21 की मला पुलिया पर 3 दिन से खुले पड़े गड्ढे के कारण आज बड़ा हादसा हो गया। दूध से भरा एक कैंटर गड्ढे में फंसकर अनियंत्रित हो गया और दूसरी लेन में घुसते हुए स्कॉर्पियो समेत 2 अन्य वाहनों से उसकी जोरदार यहां पर भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों वाहन इस टक्कर में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक को यहां सुचारू करवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दुर्घटना NH21 कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है। पैचवर्क के लिए खोदे गए गड्ढे पिछले 3 दिन से खुले पड़े हैं, जबकि इसे सुधारने की कई बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई और आज यह हादसा यहां पर हो गया। बूंदी में राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ अहिंसा सर्कल पर किया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने वाले वाहन चालकों को फूल और माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी धर्मपाल गुर्जर ने नियम तोड़ने वाले चालकों को समझाइश दी और उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित भी किया। मौके पर परिवहन निरीक्षक हंसराज मीना, ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह गोड और सड़क सुरक्षा समिति के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे एआईसीसी नेता, संगठन महासचिव के केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं को रिसीव करने एयरपोर्ट पर राजस्थान कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, विधायक रफीक खान, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर केसी वेणुगोपाल का जोरदार स्वागत किया है। तो जयपुर से खबर है, जहां संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कांग्रेस नेता, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, आज कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, वो होने वाली है कुछ देर में, और बैठक लेंगे जो एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन दोनों जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और एयरपोर्ट पर उनका तमाम जो राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिनका जिक्र करें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा समेत कई विधायक और जो पीसीसी के बड़े पदाधिकारी वो जयपुर एयरपोर्ट पर अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को रिसीव किए, उनका स्वागत किया, सूत की माला पहनाकर वहां पर स्वागत किया। अब एयरपोर्ट से जो दोनों एआईसीसी के नेता हैं, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, वो पीसीसी वॉर रूम के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं। और करीब 10 से 15 मिनट बाद वो जब पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बैठक है, हाई लेवल बैठक है कांग्रेस की, वो होने वाली है 14 तारीख को दिल्ली में। वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली है, उसकी तैयारियों को लेकर नेताओं
से बैठक लेंगे, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से राजस्थान कांग्रेस ने अब तक जो तैयारियां की है दिल्ली रैली को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। कितनी भीड़ जुटाने का अभी तक टारगेट दिया गया उस पर चर्चा करेंगे, कितनी गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी उसको लेकर पूरा जो एक लेखा जोखा उसको कह सकते हैं वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लिया जाएगा। इसके अलावा जो एडिशनल रणनीति की अगर बात करें तो दोनों ही नेता है वो राजस्थान कांग्रेस के जो विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी संवाद यहाँ पर करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनको एक मैसेज देंगे कि जो दिल्ली में रैली होगी 14 दिसंबर को, तो उसमें बढ़ चढ़कर किस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेंट वहां पर करना है, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर लेकर जाना है। तो मीटिंग का पूरा जो खास मुद्दे वो दिल्ली रैली को लेकर हैं। कुछ देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें और दोनों नेता हैं वो यहाँ के जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक, सांसद, जो भी इस मीटिंग में जिनको बुलाया गया है, उनको उसी रैली को लेकर एक नया जो टास्क है वो दिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर एयरपोर्ट पर संगठन महासचिव केशरी वेणुगोपाल पहुंचे। कोषाध्यक्ष अजय माकन उनके साथ जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं को रिसीव करने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वागत के दौरान सचिन पायलट और विधायक रफीक खान समेत कई नेताओं ने केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। और आप जगदलपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में 3 दिवसीय बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया। इस आयोजन में पूरे संभाग से 3500 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। नक्सली हिंसा से प्रभावित युवा और 761 आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी टीमों में शामिल किया गया है, जिन्हें नुआ बाट नाम दिया गया है। इस साल पंजीयन संख्या 3,91,000 रही, जबकि पिछले साल यह 1,65,000 थी। 3 दिन के कार्यक्रम में 11 खेलों का आयोजन बस्तर के 4 मैदानों में किया जाएगा। 13 दिसंबर को समापन समारोह होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। इस अवसर पर पद्मश्री मेरी कॉम भी मौजूद रही और उन्होंने प्रतिभागियों को अपने संबोधन से प्रोत्साहित किया। मां दंतेश्वरी की पावन भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2025 संभाग स्तर का जो 3 दिवसीय आयोजन है उसका शुभारंभ हुआ है। बहुत ही गरिमामय वातावरण में, बड़ी भव्यता के साथ, जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी, यहाँ के महापौर और सभी हमारे पूर्व सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायकगण सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले साल से शुरू हुआ है। पिछले साल 1,65,000 लोग इसमें भाग लिए थे। इस साल करीब 3.25 लाख लोग भाग लिए हैं और हम देख रहे थे कि उसमें हमारी बहन बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत खुशी का विषय है। और आज बस्तर ओलंपिक पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में भी बस्तर ओलंपिक का जिक्र किए हैं। ये सब छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और इस ओलंपिक के समापन में पिछले साल भी आए थे, इस साल भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। कितना लोग इतना अच्छे हैं, ट्राइब लोग कितना अच्छी है। मैं भी ट्राइब हूँ और मैं बहुत अच्छा लगा, खुश हुआ कि अपना ये कनेक्शन बनाया। और ये ट्राइबल लोग का बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस देना। और मैं बुलाया गया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ एंड मैडम सर एंड whoever wants me to present here.